बेटा ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। और जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, यानी हर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जबकि ये 16 वोल्ट की एक बैटरी है और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बेटा 1 ओम है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है और दूसरा 4 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये है, 1 ओम का रेजिस्टेंस ये है बच्चों, और 12 और 6 ओम का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर है। तो बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि बैटरी से कितनी करंट निकल रही है। तो उसको जानने से पहले बेटा सबसे पहले हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा ये 4 और ये 4 जो हैं ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हैं। यानी स्टेप फर्स्ट में क्या करना है बेटा, स्टेप फर्स्ट आप देखेंगे आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हैं और 12 और 6 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं ये भी आपके पैरेलल में है और इसके साथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा ये आपका सीरीज में है। तो 4 और जो 4 हैं इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज RE दैट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, यानी ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बेटा दैट इज द 2/4, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया बेटा आपका 2 ओम। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। अब हम बात करते हैं 12 और 6 ओम के जो रेजिस्टेंसेस हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो मैंने मान लिया बेटा 2 तो आपका जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, मैंने मान लिया RE डैश, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इक्वल टू RE डैश। सो क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में किस तरह से जोड़ते हैं बेटा हम 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और बेटा अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम होगा आपका 12 और दिस इज 1 प्लस 2। तो यहाँ पर R यानी 1/R इक्विवेलेंट डैश, सो दैट इक्वल टू 3/12। जहाँ से बेटा R इक्विवेलेंट डैश की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 12/3, सो दिस इज द 4 ओम। तो बेटा ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम के इक्विवेलेंट है, ये 1 ओम है और बेटा इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 4 ओम है। तो जो सर्किट होगा आपका वो कुछ बेटा इस तरह से होगा दैट इज 2 ओम, जहां पर बेटा ये 1 ओम हो गया और जहां पर फिर जो आपका है ये आपका 4 ओम हो गया। और ये जो बैटरी है बेटा ये आपकी 16 वोल्ट की है और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। और आप देखेंगे बेटा इस सर्किट में कितनी करंट आपकी फ्लो हो रही है, I। ओके, अब जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी I फ्लो हो रही है। और बेटा अब देखेंगे हम तो केवल जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपके बेटा सीरीज में लगे हैं तो 4 + 1 + 2 दैट इज द 7। तो जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो 7 है और 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बेटा जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो गया बेटा वो ये हो गया 4 + 1 + 3 दैट इज 7 और 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो दैट इक्वल टू 7 + 1 इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, तो बेटा अब देखते हैं हम
ये कुछ इस तरह से होगा, जो करंट ड्रॉ हो रही है बैटरी से, चाहे तो आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, चाहे आप सिंपली देखिएगा, जो टोटल करंट ड्रॉ हो रही है I, दैट इक्वल टू EMF ऑफ दिस बैटरी, दैट इज द 16 अपॉन total resistance including the internal resistance of the circuit, so that is the 7 plus 1, that is 8. तो जहां पर जो करंट फ्लो होगी बेटा, that is the 1 एम्पियर। ओके, यानी जो बैटरी से जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी 1 एम्पियर की फ्लो होगी। आप अगर अभी भी डाउट में हैं कि ये हम किस तरह से लगा पाए हैं, तो आप बेटा जहां से जहां तक इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ लगा के देखिएगा, आपका ये डाउट आपका जहां पर क्लियर होगा। आपने किरचॉफ लॉ लगाया इस तरह से, कंसीडर किया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। किरचॉफ लूप लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा करंट आपकी फ्लो हो रही है I, तो आप लिख सकते हैं सर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में आप सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो दैट इज द माइनस I R, मतलब रेजिस्टेंस है 2, जहां पर क्या होगा बेटा, माइनस का I इंटू 1 माइनस I इंटू 4 माइनस I इंटू 1, एंड दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट इज 12, और फाइनली आप A पॉइंट पर जा रहे हैं, तो algebraic sum of all the potential differences along the closed loop is 0। तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम माइनस 2I माइनस I माइनस 4I माइनस I और प्लस 16, दैट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 4 और सॉरी दिस इज द 2 1 3 of minus 7, that is the minus 8, तो ये हो जाएगा बेटा minus 8I, that equal to minus का 16, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी बेटा 16 अपॉन 8, that means 2 एम्पियर। यानी आप सिंपली देख सकते हैं, जो करंट होगी बेटा EMF ऑफ दिस बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, सो आपका 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यानी इस बैटरी से बेटा आपकी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ओके, ठीक, तो आप यहां तक समझ पाए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, चाहे तो आप बेटा इस तरह से कीजिए, चाहे आप इस तरह से कीजिएगा। आपकी जो बैटरी से जो करंट आउटगोइंग है वो आपकी 2 एम्पियर है। क्लियर? इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था बेटा वो आपका 2 ओम है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज द 4 ओम। अब बेटा हम डिवाइड करेंगे करंट इस सर्किट में। ओके, तो अभी मैं इसको बेटा इरेज कर देता हूं। यानी अब जहां तक बात हम कर चुके हैं कि बैटरी से जो करंट आपकी बाहर की तरफ निकल रही है वो आपकी बेटा 2 एम्पियर है। ओके, तो करंट आपकी 2 एम्पियर जा रही है। अब बेटा मैंने माना कि जहां पर करंट जाती है आपकी I1 और जहां पर जो करंट आती है वो आती है I2। ओके, अब बेटा देखेंगे जरा, मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। ओके, और जो करंट है आपकी वो 2 एम्पियर आ रही है। मैंने माना बेटा ये I है, तो जो I की वैल्यू कितनी है बेटा, I की वैल्यू 2 एम्पियर है। और बेटा ये जो I है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो हम I को लिख सकते हैं दैट इक्वल टू I1 प्लस I2। I इक्वल टू I1 प्लस I2। और बेटा अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको करंट पैरेलल में डिवाइड करनी है तो आप लिखेंगे I1 R1 इक्वल टू I2 R2। यानी ये जो रेजिस्टेंसेज पैरेलल में जुड़े हैं इनके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो सेम होगा। तो आप लिख सकते हैं I1 और बेटा रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, ये किसके इक्वल होगा,
I2 इंटू 4, यानी लिख सकते हैं बेटा हम 4I1 इक्वल टू 4I2, यानी बेटा I1 किसके इक्वल हो गया, I2 के इक्वल हो गया, और I1 प्लस I2 का सम कितना है बेटा, I के इक्वल है, जिसकी की वैल्यू क्या है बेटा 2 एम्पियर। तो बेटा हम लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो I की जो वैल्यू है वो कितना है 2, और I1 और I2 इक्वल हैं, तो I1 के प्लेस पर बेटा I2 के प्लेस पर I1 लिख सकता हूं, तो दैट इक्वल टू I1 प्लस I1। तो यहाँ पर 2 होगा बेटा ट्वाइस ऑफ I1 के इक्वल, तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आएगी 1 एम्पियर, यानी जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट जाएगी बेटा वो 1 एम्पियर जाएगी। सिमिलरली बेटा जो आपका नीचे वाला 4 ओम का रेजिस्टेंस है, जहां पर भी जो करंट आएगी बेटा वो भी 1 एम्पियर ही जा रही होगी, दैट इज द 1 एम्पियर। अब बेटा हम आगे चलते हैं, तो देखो बेटा जहां से 1 एम्पियर की करंट आपकी ये जा रही है, और 1 एम्पियर की करंट सर्किट में जहां से आती है, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 2 एम्पियर। तो करंट इन दिस 1 ओम रेजिस्टेंस विल बी 2 एम्पियर। तो देखो बेटा करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस विल बी 2 एम्पियर। बेटा यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट जा रही है, और ये करंट बेटा फर्दर डिवाइड होगी, तो मैंने माना बेटा जहां पर जो करंट जा रही है वो आपकी है I3, और जहां पर जो करंट जा रही है बेटा वो है आपकी I4। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, तो आप क्या लिख सकते हैं I3 इंटू 12 किसके इक्वल होगा बेटा I4 इंटू 6, यानी जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये जो पैरेलल में हैं इसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं करंट इन 12 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे हम I3 माना है मैंने 12 ओम के रेस्पेक्टिवली, तो 12 इंटू I3 इक्वल टू 6 इंटू I4, और I3 और I4 का जो सम है बेटा वो किसके इक्वलेंट होगा 2 एम्पियर के इक्वल होगा, क्योंकि बेटा ये जो 2 एम्पियर की करंट है वही तो यहाँ पर आके डिवाइड हुई है। तो हम लिख सकते हैं बेटा I3 प्लस I4 दैट इक्वल टू 2 एम्पियर। अब इन इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है बस। तो क्या कर सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो I4 की वैल्यू होगी ये होगी ट्वाइस ऑफ I3। अब बेटा हमें ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है, तो I4 की वैल्यू अगर मैं जहाँ पर पुट करूँ तो आप I3 निकाल सकते हैं जो कि 12 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है। तो बेटा आप इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा I3 प्लस I4 की जगह डाल दिया बेटा ट्वाइस ऑफ I3 दैट इक्वल टू 2, यानी 3I3 इक्वल टू 2, यानी I3 जो होगा बेटा ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर, यानी जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट पास होगी वो होगी 2/3 एम्पियर। और बेटा करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस हम निकालेंगे जिसकी की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है I4। तो करंट यानी 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है बेटा इसमें करंट कंसीडर किए हमने I4, और I4 की वैल्यू है दैट इज द ट्वाइस ऑफ I3, तो दैट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I3, यानी ट्वाइस ऑफ I3 होगा बेटा 2/3, यानी दैट इक्वल टू 4/3 एम्पियर। कितनी बात समझ में आई बेटा, इट इज क्लियर टू यू, यानी
जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें बेटा I1 करंट पास होगी और I1 की वैल्यू 1 एम्पियर। ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें भी बेटा 1 एम्पियर की करंट पास होगी। इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट पास होगी दैट इक्वल टू 2 एम्पियर, और बेटा वो फर्दर आपकी इन दोनों रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगी I3 और I4, और I3 की जो वैल्यू है बेटा that is the 2/3 ampere and I4 is 4/3 ampere। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बेटा वीडियो पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके।